सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय संस्कृत पेंसिल अकादमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 के बारे में चर्चा की थी, उसके प्रश्न अभ्यास हमने किए थे। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आज हम संस्कृत की कक्षा 7 की विषय संस्कृत के पाठ 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। तो कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति यानी कि गलत बुद्धि विनाश का कारण हो सकता है, या कुछ गलत बोलना विनाश का कारण हो सकता है। तो पाठ में यही समझाया गया है कि अनावश्यक ना बोलें। यह पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 2 हंसों और एक कछुए की कथा है। चलिए हम कथा की ओर बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पद नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पद नाम सरह यानी कि तालाब था। मगध देश में फुल्लोत्पद नाम का तालाब था। तत्र तत्र यानी कि वहाँ संकट विकटो, संकट और विकट, संकट विकटो 2 के बारे में बात की इसलिए विकटो आया है। संकट और विकट हंसो निवसतः, हंस रहते थे वहाँ पर। संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास करते थे या रहते थे। कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नाम का तयो मित्रम, उनका एक मित्र, तयो यानी कि उनका, मित्र यानी कि मित्र, एक कुर्मः, कुर्म यानी कि कछुआ होता है, कच्छपा होता है। अपि भी तत्रैव यानी कि वहाँ प्रतिवस्ति इसमें। कंबुगिरु नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी उनके साथ रहता था, या तत्रैव यानी कि वहाँ रहता था। आगे बढ़ते हैं। अतः एकदा, और एक दिन, एकदा यानी कि एक दिन, ध्युरा, ध्युरा यानी कि मछुआरे, मछलियों को पकड़ने वाले मछुआरे, तत्र आगच्छन वहाँ आए। ते अकथयन, उन्होंने कहा, ते यानी कि उन्होंने, किसने, मछुआरे ने, अकथयन यानी कि कहा, वयम श्वः, वयम यानी कि हम, श्व यानी कि कल, हम कल मत्स्य कुर्मादिन, मत्स्य कुर्मादिन मतलब मत्स्य यानी कि मछलियाँ, और कुर्मा यानी कि कछुआ, मत्स्य कुर्मादिन मछली और कछुए को मारिष्यामि मारेंगे। क्या कहा मछुआरों ने, हम कल कछुए और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मम, एतत् यानी कि यह, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, कुर्म यानी कि कछुआ, अवदत् यानी कि बोला, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्र, कौन मित्र, दोनों हंस, संकट और विकट। हे मित्र, किम युवाभ्याम ध्युराणाम वार्ताम श्रुता, किम क्या, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों ने, ध्युराणाम यानी कि मछुआरों की, वार्ता यानी कि बात, श्रुता यानी कि सुनी। हे मित्र, क्या तुम दोनों ने भी मछुआरे की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना यानी कि अब, किम यानी कि क्या, अहम यानी कि मैं कछुए के लिए आया, अब मैं क्या करूँगा, करो मैं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। तो हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यानी कि सुबह, यद उचित तक्त कर्तव्यम, यद उचितम तक्त कर्तव्यम, दोनों हंसों ने बोला सुबह हम जो उचित लगेगा वह करेंगे। कुर्मः अवदत्, फिर कछुआ बोला, मेवम नहीं, मैं, वम यानी कि नहीं, तद यथा अहम, तब मैं, यथा यानी कि जैसे, अहम यानी कि मैं, अन्यम यानी कि दूसरे के, हृदय यानी कि तालाब में, गच्छामि यानी कि चला जाऊंगा, तथा कुरुतम और यही करूंगा। तो कछुआ बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवा, तो इसमें हम क्या करें। कुर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों, अहम यानी कि मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम यानी कि दूसरी जगह, इच्छामि जाऊंगा। कि मैं, कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाऊंगा। आगे देखते हैं। हंसो वदता, फिर दोनों हंस ने बोला, अत्रह का उपाय, तो इसका क्या उपाय है। कच्छप वदती, फिर कछुआ बोला, युवा यानी कि तुम दोनों, काष्ठ दंडम यानी कि लकड़ी के टुकड़े को, काष्ठ दंडम या लकड़ी का डंडा या टुकड़ा, काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे को, एकम
चचुआ धार्यतम, चचुआ यानी कि चोच में, धार्यतम यानी कि धारण करने ला। तो कछुआ उनको रास्ता बताता है कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोच में पकड़ लेना या धारण कर लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम यानी कि मैं काष्ठ दंड मध्य यानी कि लकड़ी के मध्य में, लकड़ी का जो टुकड़ा है, डंडा है, उसके मध्य में अवलंबे यानी कि लटकता हुआ, युवो यानी कि तुम दोनों के, पक्षबलेन यानी कि पक्षों के बल से, सुखेन गमिष्यामि आराम से पहुंच जाऊंगा दूसरी जगह। क्या कहा कछुए ने कि मैं, तुम लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच पे पकड़ लेना दोनों, और मैं बीच में लकड़ी का डंडा पकड़ के लटक जाऊंगा, और तुम पंखों की सहायता से उड़ना और मुझे दूसरी जगह छोड़ देना। हंसो कथियाम, दोनों हंसों ने बोला, संभवती एष उपाय, संभवती एष यानी कि यह, कि यह उपाय संभव हो सकता है, किंतु लेकिन, अत्र एक अपायो अपि वर्तते, कि यहाँ एक अपवाद भी है, अर्थात एक समस्या भी है। किसने बोला? दोनों हंसों ने बोला कि हो तो सकता है लेकिन एक समस्या और है। तो अवाभ्यम नियमानम, की अवाभ्यम यानी कि हम दोनों, नियमाने यानी कि ले जाते हुए, त्वामवलक्यम तुम्हें देखकर, जना यानी कि नागरिक या लोग, किंचित वदिशंति एव, किंचित यानी कुछ, वदिशंति यानी कि बोलेंगे, एव यानी कि ही, अर्थात जब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, हम दोनों तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, तब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो लोग अवश्य न अवश्य कुछ कुछ उत्तर, कुछ तो जरूर बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम, आगे देखते हैं, यदि तुम उत्तम, यदि तुमने उत्तर दास्यसी यानी कि दिया, तदा एवं मरणम निश्चित, तदा यानी कि तब, तब यानी कि तुम्हारा, मरणम मरना निश्चित है यानी कि निश्चित है। यदि लोगों ने कुछ बोला, हम तुम्हें ले जाएंगे, वो लटकते हुए देखते हुए लोगों ने अगर कुछ बोला और तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ऐसा हंस, दोनों हंसों ने उस कछुए से बोला। आगे देखते हैं, अतः तुम अत्रेम वस, इसलिए तुम अत्रेव यानी कि यहाँ, वस यानी कि यहीं रहो। तत्श्रुत्वा यह सुनकर, क्रुद्ध गुस्से में, कुर्मः कछुआ अवदत बोला। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः अवदत, अर्थात तब यह सुनकर कछुआ गुस्से में बोला, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वादिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, किंचिदपि यानी कि कुछ भी, न यानी कि नहीं, वादिष्यामि यानी कि बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः यानी कि अतः, अहम यानी कि मैं, यथा यानी कि जैसा, वदामि यानी कि बोलूं या कहूं, तथा यानी कि वैसा, युवाम यानी कि तुम दोनों, कुरुतम करो। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। ये कौन बोल रहा है? ये कछुआ हंस को बोल रहा है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहो, अर्थात तुम वो लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ो और मैं उस लकड़ी के डंडे पर लटक जाता हूँ। आगे देखते हैं, एवं काष्ठ डंडे लंबमाना कुर्मः पोरा अपश्यन, और काष्ठ डंडे यानी कि लकड़ी के टुकड़े पर लंबमान लटकते हुए, कुर्मा यानी कि कछुए को, पोरा अपश्यन यानी कि ग्वाले या नीचे जो नागरिक होते हैं, अपश्यन यानी कि देखते हैं। पश्चात अधावन, अधावन यानी कि दौड़ना, उसके बाद उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, अवदंच और बोलते हैं, अहो अरे अरे, महादाश्चर्यम यानी कि महान आश्चर्य, महादाश्चर्यम यानी कि महान आश्चर्य, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ते, हंसाभ्याम यानी कि हंसों के, सह यानी कि साथ, कुर्मो अपि यानी कि कुर्मधन, अपि यानी कि कछुआ भी, उड़यति यानी कि उड़ रहा है। कच्चित वयति, कुछ कहते हैं, यद्यम कुर्मम कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खदिष्यामि, और कुछ कहते हैं वहाँ पे जो नीचे लोग कर दे कि यद्यम यद्यपि, कुर्मा यानी कछुआ, कथमपि यानी किसी प्रकार से, निपतति गिर जाता है, तदा तब, अत्रैव यहाँ, पक्त्वा यानी कि पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। क्या कहते हैं लोग नीचे, अगर किसी प्रकार ये गिर जाएंगे, कछुआ गिर जाएगा तो मैं इसे यहीं पकाकर खाऊंगा। आगे देखते हैं, अपरह अवदत, दूसरा व्यक्ति कहता है, सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे, दग्ध्वा यानी कि जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा, और इसको जलाकर या भूनकर खाऊंगा। अन्य कथियत, और फिर दूसरा कहता है, ग्रहम नीत्वा, घर ले जाकर, नीत्वा यानी कि ले जाकर, भक्ष्यामि खाऊंगा, इति यानी कि इसको, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धजा, तेषाम यानी कि उनके, तद यानी कि इस प्रकार के, वचनम यानी कि बोली या वचन को, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, कुर्मः यानी कि कछुआ, क्रुद्ध यानी कि गुस्सा, जाते यानी कि हो जाता है, और इस प्रकार उनकी बातें सुनकर
कछुआ को गुस्सा आ जाता है, कछुए को गुस्सा आ जाता है। आगे देखते हैं। मित्राभ्याम दत्तवचनम विस्मृत्य सह, स यानी कि वह कछुए के लिए आए, मित्राभ्याम यानी कि मित्र के कौन मित्र, दोनों हंस, दत्तम दिए हुए, वचनम यानी वचन को, विस्मृत यानी कि भूलना, भूलकर स अवदत्त कछुआ बोलता है, मित्र के को जो उसने वचन दिया वह भूल गया और कछुआ बोलता है यूयम, यूयम यानी कि तुम सब, कौन सब, जो नीचे जो लोग थे, नागरिक थे, ग्वाले थे, तुम सब जो कछुए को देखकर बोल रहे थे ना कि मैं उसको जला के खाऊंगा, पका कर खाऊंगा, तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा, तो कछुआ को गुस्सा आ गया और फिर वो बोलता है यूयम भस्म खादत, यूयम यानी कि तुम सब, भस्म यानी कि राख, खादत यानी कि खाओ, कि तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में, उसी क्षण, उसी समय, कुर्मः दंडात भूमो पतेत, कुर्मा यानी कछुए का, डंडा यानी कि वो लकड़ी का टुकड़ा, डंडा, भूमो पतिता भूमि पर गिर जाता है और उसी के साथ कछुआ भी नीचे आ जाता है। पोरेह स मारिता यानी कि नीचे जो लोग थे, ग्वाले थे, उस यानी कि उसको, कछुए को, मारिता यानी कि मार डालते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। श्लोक का अन्वय भी अनुवाद करने के लिए नीचे दे रखा है। यो हित कामनाम सुहृदम वाक्यम नाभिनंदति, यानी कि जो हित कामना यानी हित की बात करता है, हित की कामना करता है, सुहृदाम वह मित्र, वाक्यम नाभिनंदति उसकी बात मानना चाहिए, वाक्य यानी कि उसकी बात को मानना चाहिए। स दुर्बुद्धि कुर्म इव काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, स यानी कि कछुए जैसी दुर्बुद्धि जिसकी होती है, इव यानी कि वैसी ही होती है, काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, और लकड़ी का टुकड़ा भी उसका विनाश का कारण बन जाता है। अर्थात बुद्धि सही रखना चाहिए, हमें जब जरूरत हो तभी बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, और जो मित्र हमारी अच्छी बात बताएं उनको मानना भी चाहिए। तो इस प्रकार यह पाठ था। शब्दार्थ आपके पुस्तक में दे रखे हैं, आप उन पुस्तक में से शब्दार्थ नोट करिएगा अपनी कॉपी में, और कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप के द्वारा कॉल करके मुझे बताइएगा, और कोशिश करना कि कॉपी में भी इसका आप अनुवाद लिखने की कोशिश करें। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे।